नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खर मास 2025 के बारे में। दोस्तों, इस बार खर मास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक रहेगा। यानी पूरे 30 दिन तक ऐसा समय रहेगा जब सभी लोग पूछते हैं कि कब से खर मास शुरू होगा, शादी कब होगी, गृह प्रवेश कब किया जाएगा, नया काम कब शुरू किया जाएगा। बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न आता रहता है। क्या खर मास में सच अशुभ है? मतलब बहुत लोग कहते हैं कि क्या खर मास सच में अशुभ है? तो देखिए, आज की वीडियो में आपको खर मास की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। कब शुरू होता है, कब समाप्त होता है, इसका असली ज्योतिषी मतलब क्या होता है खर मास का, इसकी पौराणिक कथा क्या है, क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी जो बहुत कम लोग बताते हैं। जैसे कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उसी दिन से खरमास शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आएंगे, उसी दिन खरमास खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये खरमास क्या होता है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य धनु क्षेत्र में होते हैं तो वो समय तप, संयम, धर्म और आत्मिक चिंतन का समय होता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, व्यापार नया शुरू करना नहीं चाहिए। जैसे बड़े काम नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभारंभ नहीं करना चाहिए। अब इसकी एक रोचक पौराणिक कथा भी बताएंगे। दोस्तों, एक बार सूर्य देव का तेज इतना बढ़ गया कि धरती पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान सब झुलसने लगे। धरती कांपने लगी। तब पृथ्वी माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि सूर्य की इस उग्रता को शांति दिए जाए। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य को धनु राशि में कुछ समय के लिए रोक दिया और कहा, अब यह समय भोग का नहीं है, तप का होगा। तभी से यह समय खरमास कहलाया। दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या खर मास सच में अशुभ है? तो देखिए, खर मास जो भी बुरा इंसान है उस बुरे इंसान के लिए भारी होता है। गलत काम इस समय जो भी करता है उसको अशुभ प्रभाव पड़ता है, और अच्छे इंसान के लिए यह एक बहुत ही अच्छा दिन होता है। जो लोग झूठ, धोखा, अहंकार ऐसे कुछ करते हैं काम, तो वह अशुभ होता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी मेरा घर बन रहा है तो क्या उस समय रोक दें अपना घर का निर्माण? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से निर्माण शुरू किए हैं तो खर मास का उसका कोई असर नहीं है। लेकिन अगर शुरू कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा कि शुरुआत नहीं, शुभारंभ नहीं करना चाहिए। और इस समय अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। अधिक जैसे गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। नहीं तो अगर आप दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, पाप बढ़ता जा रहा है, तो सूर्य तो ऐसे ही नीच दशा में गए हैं, सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है, स्वास्थ्य पर ज़रूर असर पड़ता है। तो 14 जनवरी जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, खर मास खत्म हो जाता है। उसके बाद आप सभी शुभ कार्य करने लगिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बीच में 1 महीने तक नहीं करना है। जिन लोगों ने इससे पूरे महीने मतलब पूरे महीने तक धैर्य से, दान पुण्य से और भगवान सूर्य की आराधना किया है, उसके लिए यह शुभ समय होता है। और रुके हुए जो भी कार्य हैं, आप उसकी 14 जनवरी के बाद शुरू कर दीजिए। दोस्तों, 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर सूर्य भगवान चलते हैं। घोड़ा तेजी से प्रतीत होता है, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि खर मास में सूर्य भगवान अपने घोड़ों को विश्राम दे देते हैं। यानी घोड़े इस समय रथ नहीं खींचते, गधे का सहारा लेते हैं। अपने रथ में जोत लेते हैं गधे, और गधे तो धीरे धीरे चलते हैं, तो घोड़े के जगह पे गधे को अपना वाहन बना लेते हैं। इसलिए दोस्तों, जब सूर्य भगवान खुद धीमी गति से चल रहे होते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्लो मोड में हो जाती है, तो उस समय कोई भी नया काम शुरू करना शास्त्रों में गलत बताया जाता है। इसी वजह से कहा गया है कि खर मास में शादी शुरू मत करिए, गृह प्रवेश मत शुरू करिए, नया व्यापार मत शुरू करिए और बड़ा निवेश मत करिए। क्योंकि जब ब्रह्मांड की चाल ही धीरे चल रही हो, तो तेजी से लिया गया फैसला अक्सर गलत दिशा में निकल जाता है। और खर मास में सूर्य की गति धीमी, ग्रहों का संतुलन कमजोर और निर्णय शक्ति डगमगाई हुई होती है। इसलिए कहा गया है कि खर मास में सावधान रहिए। खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे घर शुरू मत करिए, नया फ्लैट मत लीजिए। अगर किसी कारणवश आप नया फ्लैट पहले का ले चुके हैं, उसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी अवॉइड करिए। दोस्तों, बहुत सारे बहन का ये सवाल होता है कि दीदी मतलब हम अपना सुहाग का सामग्री खरीदें कि नहीं? तो देखिए,
एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए सुहाग की सामग्री सबसे सौभाग्यपूर्ण होता है। तो कोशिश करें, और पति की लंबी आयु के लिए लोग चूड़ी, बिंदी, सिंदूर लगाती हैं। तो कोई भी कार्य ऐसा मत करिए, पहले से ही खरीद लीजिए और थोड़ा थोड़ा अपने उसमें से निकाल के शुरू कर लीजिए। जैसे 1 महीने तक आपको चूड़ी चाहिए ही, सिंदूर बिंदी चाहिए, तो पहले ही खरीद लीजिए, उसको शुरू कर लीजिए। इस वजह से शास्त्र कहा जाता है कि खर मास में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो जीवन में नया स्थायी बंधन बनाए। और सुहाग का समान सीधे वैवाहिक स्थायित्व और पति पत्नी के भाग्य से जुड़ा होता है, इसलिए शास्त्रों में वर्जित है। दोस्तों, बहुत सारे लेडीज़ों को जैसे दुल्हन का जोड़ा लेना है, पूरा सुहाग का सामग्री खरीदना है, तो वो सब नहीं करें। बाकी ऐसे दान पुण्य करने के लिए, जैसे कि एकादशी तिथि आ गई, प्रदोष आ गया, तो कुछ लोगों को सुहाग की सामग्री दान करनी, तो अब दान करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन स्वयं को पहनने के लिए नहीं लेंगे, अपनी शादी विवाह के लिए नहीं लेंगे। ये सारी बातों का ध्यान दीजिए। दोस्तों, अब बात उठता है कि नई विवाहिता हैं तो ससुराल से मायके, मायके से ससुराल खर मास में आ सकती हैं कि नहीं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप स्थान परिवर्तन कीजिए तो या तो पहले कर लीजिए या तो बाद में, उसी समय नहीं रखना चाहिए। अगर कोई अर्जेंट आ गया, कोई ऐसा मतलब आ गया घर में इमरजेंसी, तो उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। आप अगर कोई ज़रूरी है, इमरजेंसी आ गई है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक नई विवाहिता हो, विदाई करा के, या फिर बच्चे को पहले बार लेके ननिहाल जाना हो, या फिर किसी सुहागिन महिला को अपने ससुराल जाना हो उसी समय, तो ऐसा कोई विधान, ये शुभ मुहूर्त नहीं होता उस समय खर मास में। बस इमरजेंसी के लिए इसको रखा गया है कि आप जा सकते हैं। दोस्तों, खर मास में सूर्यदेव अपने घोड़ों को विश्राम दिए रहते हैं, इसीलिए सब लोगों को विश्राम स्थिति में रहना चाहिए। बस भगवान का पूजा आराधना करना चाहिए और अपने को शांत रखना चाहिए। अधिक से अधिक सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए, शिव का पूजा करना चाहिए, बजरंग बली का पूजा करना चाहिए। इस समय जितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य, गंगा स्नान पवित्र नदियों में कर रहे हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा असर खर मास का नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे ऐशो आराम कर रहे हैं, कोई भी नहीं मान रहे हैं कि ये सब अशुभ होता है, तो उसका निश्चित ही दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी अपनी वीडियो में। अगर कुछ भी और आप लोगों का कोई सवाल है, तो अभी खर मास बहुत दिन तक चलेगा, 1 महीने तक। आप लोग ज़रूर सवाल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।